पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। और सबसे बड़ा सपना, दद्दू के चेहरे पर खुशी। और सिद्धार्थ ने अपने जवाब में लिखा है, अपने फादर का सपना पूरा करना और आलू जलेबी को फेमस करना। तो पास हुई मिठाई परीक्षा में? जज साहब, मिठाई एक छोटी सी बात कहना चाहती है, अगर आप तो? मिठाई बचपन में राजकुमार की कहानियां सुनाया करते थे मिठाई को। इनमें वो नजर आ गया मिठाई को। पहली नजर में देखते ही प्यार हो गया। और दद्दू के पोते तो प्यार भी फूक फूक के करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इनको मिठाई को समझने में। वकील साहब के सवाल तो बहुत आसान थे। मिठाई एक ही दिन में जान गई थी कि दद्दू के पोते को क्या क्या पसंद है। करेले का जूस, वर्जिश और दद्दू की खुशी चाहिए बस। और कोई सवाल वकील साहब? नो योर ऑनर। मिसेस उपाध्याय, ये केस मास फूड पॉइजनिंग का है और अदालत कोई भी अंतिम फैसला देने से पहले सिद्धार्थ चौबे को 48 घंटे के लिए जमानत पर रिहा करती है, ताकि वो सबूतों के साथ अदालत में आकर अपने और मिठाई के रिश्ते का सच साबित कर सके। अगर ये खुद को निर्दोष साबित कर पाए तो ठीक, वरना मिठाई को सही पर भी कोर्ट को गुमराह करने का मुकदमा चल सकता है। आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सिर्फ तुम मुझसे शादी कर लेना। I really love you। ये सोल्यूशन तो है। तू मुझे लाइक करता है एज अ फ्रेंड। लव नहीं करता, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर मिठाई जेल में चली जाएगी। देख अपेक्षा, मेरी लाइफ में शादी के लिए कोई जगह नहीं है, ना तेरे साथ ना किसी और के साथ। शादी की सजा भुगतती मेरी माँ का चेहरा याद है मुझे। और हाँ, रही बात मिठाई की, उसका झूठ झूठ ही रहेगा। I'm sorry सर, मुझे इस वक्त ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। पर तुझे समझ आ रहा है वो लड़की कितनी चालाक है। उसने कहने को तुझे सपोर्ट किया, पर तेरी पूरी फैमिली को ट्रैप कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो कोर्ट में उसने झूठ बोला, पर उसकी ये इंटेंशन नहीं हो सकती। दादू उस पर भरोसा करते हैं और दादू कभी गलत नहीं हो सकते। अपेक्षा, वो लड़की स्टूपिड है, सेल्फिश नहीं है, चालाक नहीं है वो लड़की। दादू गलत नहीं है और ना ही तू गलत है, पर तुम दोनों बहुत इनोसेंट हो। फर्स्ट थिंग, मैं इतनी मॉडर्न हूँ, फिर भी ऐसा झूठ कोर्ट में कभी नहीं बोल सकती। सोच के देखना उसने क्या ऑप्शंस छोड़े हैं। या तो उसके झूठ को सच बना लो, इनफैक्ट उसने तेरे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सोच के देख सिड, तेरी सिस्टर कीर्ति या कजन या तेरे सर्कल की कोई भी फ्रेंड क्या खुलेआम ऐसे बोल सकती है वो होटल में किसी आदमी के साथ थी?
वो भी एविडेंस के साथ। तेरे पास सिर्फ 48 आवर्स है, बहुत कम वक्त है सिड। शी नोज तू उससे हेट करता है। जरा सोच के देख, एक स्मॉल टाउन गर्ल के लिए पब्लिकली इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर लेना आसान बात है क्या? कि वो रात भर किसी के साथ होटल के कमरे में थी। आई थिंक यू आर राइट। पहले शुभम भैया और फिर मैं। वो लड़की किसी बड़े प्लान के साथ आई है। उसने झट से भैया से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। और फिर ना, यू नो व्हाई? आई नो, क्योंकि शुभम खुद हेल्पलेस है। ना पोजीशन है, ना पावर है, ना पैसा है, कोई असली रिश्ता भी नहीं। दादो, दादी, प्लीज बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा मैं तेरी राह देख रहा हूँ। क्या झूठ को सहारा क्यों ना लेना पड़ो, और कम से कम घर तो लौट आया तू। और तू चिंता मत कर बेटा, इन 48 घंटा में सच और झूठ की लड़ाई खत्म हो जाएगी। कैसे दादो? उस लड़की के घटिया झूठ को सच बनाकर? है कहाँ वो लड़की? मिठाई, मिठाई। बेटा तू भरोसा रख मिठाई पे, माने जो क्यों। दादो आप बहुत भोले हैं, इसलिए उस लड़की पर अब भी भरोसा कर रहे हैं। वो लड़की ना ही भोली है ना ही साधु संत। मुझे बचाने के नाटक में उसने खुद का फायदा देखा है। उस लड़की में बिजनेस सेंस है, प्रॉफिट देखा और कूद पड़ी। मैंने उसकी दुकान छीन ली थी ना, इसलिए उसने मेरे से बदला भी ले लिया और मुझे ऐसा फंसाया कि। तू गलत सोच रहा है, और कोई रास्ता ही ना है वाजिन। दादो अगर कोई और रास्ता नहीं था तो सड़ने देते मुझे जेल में। कम से कम ये शर्मिंदगी तो नहीं झेलनी पड़ती। अगर आप कोर्ट में होते ना तो आपको पता लगता कि उस लड़की ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। शी इज अ फ्रॉड दादो, शी इज अ फ्रॉड। बेटा तू ऐसा सोचा है बाकी बारे में? जाने तो देर कर दी सोचने में और समझने में। इनफैक्ट इंदु आंटी में अपनी माँ को देखा इसलिए बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं होगा मुझसे। मिठाई, मिठाई। अरे वाह, एक तो हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाया, बाबूजी की आंखों में धूल झोंकी, सिद्धार्थ जैसे साफ दिल लड़के को कोर्ट में बदनाम किया। किस लिए? तू हम सबको इतना उल्लू मत समझ। तू इस घर में आई ही है दौलत हथियाने, और उसी तिकड़म में तेरी एक और नई चाल है। और अब आ गई हम सबके सामने कि करवा दो शादी सिद्धार्थ से। जिससे कि तू सेठानी बन जाए और बदले में हम सब में हिस्से बांट दे। हम सब सिद्धार्थ के बैरी नहीं हैं, जो तुझ जैसी चलाक लोमड़ी के पल्लों में बांध दे उसे। अब बस कर, बख्श दे हमारे बच्चे को। सिद्धार्थ, भैया से ज्यादा भरोसा था ना इस पे। देख ले, भाई सच कहा है किसी ने, स्त्री का चरित्र समझना नामुमकिन है। देख लो, देखो देखो देखो, देख लो सिद्धार्थ। हाँ, मिठाई भागने वालों में से नहीं है और ना ही पीठ पीछे खेल खेलने वाली। मिठाई का हर खेल खुली किताब है। मिठाई के मुंह पे ताला लगा है। थांकू तो बोल दो फूफा जी। जिन्हें डर है कि मिठाई भाग जाएगी, उनके लिए मिठाई की माँ जमानत की राशि जैसी है। माँ तुम बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है मिठाई डरती नहीं है, लड़ती है।
अब जितने भी घंटे बचे हैं, मिठाई सिड, आई एम सॉरी। मैंने तुझे बहुत निराश किया। मैं तेरा बड़ा भाई हूं और गलतियां भी मुझसे बड़ी ही हुई है। माफी के लायक नहीं हूं मैं। नजर नहीं मिला पाता हूं मैं तुझसे। भैया, आपने जो किया सर के लिए किया, और सर को जितना मैं जानता हूं उतना आप नहीं जानते। वो लोगों को पपेट की तरह यूज करते हैं। भैया, आई नो आपका दिल साफ है, इसलिए आप उस दिन मेरा इल्जाम अपने सर लेने आ गए थे। भैया, मैं आपसे छोटा हूं, पर एक बात कहना चाहता हूं। बोलना सिड। अगर किसी रिश्ते को पाने के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़े तो वो रिश्ता झूठा रिश्ता है भैया। और आप गलत नहीं है भैया। सिर्फ वर्कशॉप में वो तेरा पहला दिन था जहां मैं इतने बरसों से जाता हूं, क्योंकि मुझे मिठाइयां बनाना बहुत पसंद है। पर जब ये मास पॉइजनिंग हुआ, मैं शॉक्ड हो गया। हमारी वर्कशॉप में इम्पॉसिबल है। मैं हर वर्कर को उसके नाम से जानता हूं, इवन जो दिहाड़ी पर आते हैं उनको भी। यू मीन भैया कुछ गलत हुआ है, इसके बारे में हमें नहीं पता। सिड, तेरे लिए सूप। सॉरी, मेरा मन नहीं है और वो भी नहीं है। वो इतने प्यार से बना के लाया है, उसके लिए तो आई केयर फॉर यू सिड। सॉरी? नथिंग सिड। मेरा मतलब है यू नीड टू टेक केयर ऑफ यू। रख दे, भूख लगी तो ले लूंगा। मैं बस इतना चाहती हूँ तू बेकसूर साबित हो। मैं तो मिठाई पे पहले से बिलीव नहीं करती, बट यू एंड दादो। एनीवेज, अब तो यकीन हो गया ना, इन सब के पीछे वही है। आई वंडर सिड, अगर कोर्ट में मैं ये कहती कि मैं तेरे साथ थी होटल रूम में, तो सब बिलीव कर लेते, पूरी फैमिली बिलीव कर लेती और कोर्ट भी। हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं, और कोर्ट भी सच मान लेता और हमारी शादी भी हो जाती। तू मिठाई जैसी स्टूपिडिटी करने के बारे में सोचना भी मत। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तू सबके सामने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाए। आई रियली लव यू, और मेरे लिए वो मिठाई जेल जाए या खड्डे में, आई डोंट केयर। दीक्षा, मैं ना इन चीजों से बहुत ऊब गया हूं। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे अभी जाना होगा। प्लीज एक्सक्यूज मी। अपेक्षा, बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम। अंकल, सिड कभी अग्री करेगा मुझसे शादी करने के लिए? तुम्हारी मॉम ने जो डिसाइड किया है वही होगा, क्योंकि तुम हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। अपेक्षा, बस थोड़ा सा धीरज रखो।
तभी तो गोपाल ने मिठाई के हाथ में ये डंडा दिया है। बच के रहना, कहीं तुम लोग की सफाई ना हो जाए मिठाई के डंडे से। होटल में रात बिताई तूने और गंदगी किसे बोल रही है? बाप बेचारा स्वर्ग सिधार गया, वरना मुंह छिपाए फिरता। मिठाई के पिताई को तो गर्व होगा अपनी बेटी पे। हाँ, तुम लोगों की माँ पछताती होगी तुम जैसे को इस धरती पे लाके। जुबान मत चला छोरी। ओ ताऊ जी, जबान चली का है। बेशरम, बेइलाज, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गई। घटिया लोग और घटिया सोच। अकेली लड़की देखी नहीं कि टूट पड़े। ये देखो, आ गया आशिक अपनी माशुका को बचाने। सुना है इसका तो वकील मैडम की बेटी के साथ भी चक्कर है। मुन्नी, ये तेरे पीछे आ रही है मिठाई के पीछे? कोर्ट में ऑलरेडी झूठे रिश्ते में फंसा चुकी है। अगर तुम्हें कुछ होगा तो जज साहब मुझे सजा देंगे। एनीवेज, मुझे जरूरी काम से जाना है। मथुरा में काम में जाने के लिए एक ही रास्ता है क्या? इनफ, तुम्हारे पीछे बहुत टाइम वेस्ट किया। अब तक मैं वो गवाह किशोर के घर पहुंच चुका होता और उसके मुंह से सच उगलवा लेता। बहुत लेट जली आपकी ट्यूबलाइट। मिठाई तो पहले ही उसके घर जाके उससे मिल चुकी है। What? और तुमने किसी से नहीं कहा? अब फिर 8 GB का दिमाग शुरू कर दिया। नॉनसेंस। अब जब आपने सही राह पकड़ी है तो सवाल मत कीजिए। आइए बैठिए। मैं और साइकिल पर। साइकिल नहीं, मुन्नी। बैठिए। किशोर के घर जाना नहीं है? बैठिए बैठिए। भाई साहब, कितने दिन और चलेगा ये कोर्ट कचहरी का नाटक? नहीं, कुछ हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। मानता हूँ सब हमारी गलती है, पर हम सबका मकसद था प्रॉपर्टी और बिजनेस, तो हमसे अब भी कोसों दूर है। प्रमोद जी, आप ना ही खोलें तो अच्छा है। अब हिस्सा विस्सा छोड़िए और जाइए अग्रवाल के पास, तो दे देगा एक दुकान आपको। पर आप पे दोबारा भरोसा करने की नीयत नहीं है हमारी। अब जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। जिससे मेरे साथ आना है, जिससे ना आना है ना आए। भैया, इस प्रॉपर्टी के चक्कर में हम बिना मतलब के चक्करों में फंस गए। अब हमें बस सिद्धार्थ को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अभिषेक, कुछ भी नहीं होगा सिद्धार्थ को। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एक बार वो जेल से छूट जाए, फिर उसकी शादी अपेक्षा से करवाकर दोनों को सिंगापुर भेज दूंगा। अपेक्षा बहुत स्मार्ट है। कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो लड़की, चुपके से खिसक गई एकदम 9-2-11। इतनी रात तक कर क्या रही वो लड़की? फिर कहीं कोई बवाल तो नहीं? मुन्नी मुन्नी मुन्नी, ये मुन्नी का राग लापना बंद करो। साइकिल है, हवाई जहाज थोड़ी। मेरे लिए तो हवाई जहाज से भी बढ़ के है। सिल, कहाँ गया था तू? तेरा फोन भी ऑफ है, मैं कितना परेशान हो रही थी। ये मिठाई और सिद्धार्थ एक साथ? कहीं इस जलेबी वाली ने वशीकरण मंत्र तो नहीं पढ़ दिया सिद्धार्थ पे? अरे साथ आने से सच्चाई थोड़ी बदल जाएगी। सिद्धार्थ इस लड़की से नफरत करता है। बड़ा ऐलान करके गई थी कि जेल जाएगी, तो घर आने की जरूरत क्या थी? थाने जाकर जुर्म कबूल करना चाहिए था ना? चाची जी, जेल जाना है, गोपाल जी के मंदिर नहीं कि मिठाई दौड़ पड़ती। वही खाता वाले फूफा जी, बताइए ना कितने घंटे बचे हैं मिठाई के पास? दिन रात का हिसाब बता दीजिए। आज की रात तो बाकी है ना? अभी कोई और बवाल करना बाकी है क्या? बड़े बाबू जी, आज मिठाई ने इतना सुन लिया ना कि आज के सुनने का कोटा खत्म। मिठाई ने कहा था ना कि मिठाई नहीं भागेगी। यही खड़ी है ना मिठाई। अब जिसको जो भी सुनाना है, डांटना है, फटकारना है, कल कर लेना। अब मिठाई बहुत थक गई है, सोना चाहती है।
मिठाई भी माँ के पास जाके लोरी सुनेगी और आज की रात गहरी नींद में सोएगी। पर हाँ, सोने से पहले चाची के हाथ का खाना जरूर खाएगी। सच्ची, क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है आप चाची। जहर न खिला दो इसे ना। गुड वाला नाइट आप सबका। आप लोग भी थक गए होंगे, सो जाइए, दिमाग को और मत थकाइए। वैसे भी जेल जाने तक तो बस सोचना ही सोचना है आपको। चल मुन्नी, अब धीरे धीरे तू भी आदत लगा ले अकेले रहने की। ये 8 GB दिमाग की लड़की मेरी समझ से परे है। कल तक जेल जा रही थी और आज भजन गा रही है। तुमने पता नहीं क्या उल्टी सीधी कहानी करके अपनी पनौती कोर्ट तक भी पहुंचा दी। अब देखना मैं कैसे हिसाब बराबर करता हूँ। ये कैसा हिसाब बराबर करना हुआ? सबके सामने बोल दिया कि मैं जेल जाऊंगा। ये कोई बात हुई भला? एक बार भी दत्तू के बारे में नहीं सोचा। तुम हर बात पे एहसान की बात करती हो और सोचती हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम जेल क्यों जाओगी? मिस पनौती, और वो क्या कहा आपने? 8 GB की दिमाग वाली लड़की आपसे रिक्वेस्ट करती है। गड़बे करेले, मान जाइए मिठाई की बात। आपका इस घर में रहना बहुत जरूरी है दत्तू के लिए। एक बात अच्छे से समझ लो, मैं अपने बेनिफिट के लिए किसी को यूज नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। और झूठे रिश्ते को सच दिखाने के लिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इससे अच्छा मैं जेल चला जाऊं। तो आप जेल जाएंगे पक्का? तो फिर दत्तू और दादी का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? बात को समझिए। रह तो वैसे भी रूखी सूखी खा लेती है, घर की हो या जेल की, इसीलिए नो टेंशन। मिठाई जेल में भी हैप्पी रह लेगी। जेल मैं जाऊंगा, तुम नहीं। दूध में मलाई मिला दूं? नहीं, अगर मिठास कम हो तो बता देना। चीनी भरपूर है हमारे घर में। वैसे असली मलाई पर नजर तो तुम्हारी बेटी की है। सिद्धार्थ को ऐसा फंसाया है, या तो उसे जेल जाना पड़ेगा या फिर शादी करनी पड़ेगी तुम्हारी बेटी से। लगता है उसी खुशी में दूध मलाई उड़ा रही हो तुम। दोनों माँ बेटी का सच सबके सामने आ रहा है। सच तो सबके सामने आ चुका है चाची।
मिठाई ने सच से पर्दा उठा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। आपको तो थांकू बोलना चाहिए मिठाई को। तू मुझसे जबान चला रही है? हाँ, तेरी वजह से बेचारे सिद्धार्थ को जेल जाना पड़ रहा, तब भी शर्म नहीं आ रही। अकेले नहीं जाने दूंगी उनको, क्योंकि झूठ साबित हुआ तब भी मिठाई को जेल जाना पड़ेगा, झूठा सबूत देने के इल्जाम में। आज मिठाई का इस घर में आखिरी दिन है, इसीलिए मिठाई सबके लिए नाश्ता बना रही है। आप ही जाइए अपने कमरे में, आराम कीजिए, 10 मिनट में नाश्ता बन जाएगा। मिठाई आपके कमरे तक पहुंचा देगी, क्योंकि आप तो आजकल वैसे भी किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खाते। तुझे कोई जरूरत नहीं नाश्ता लाने की, करिश्मा आ जाएगी नाश्ता लेने। वैसे भी तेरी शक्ल जितनी कम दिखाई देना उतना ही अच्छा है। ये गोपाल जी, छुटकारा दिलाओ इससे। माँ, तुम्हें भी कुछ खा लेना चाहिए। सिर्फ दूध पी के कैंसर की दवाई ले लोगी तो हालात से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? एक बार बंटवारा हो जाए फिर तो मैं अपनी मर्जी की मालिक, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जो मन किया बना लिया, खा लिया। उसे मिठाई अपना मुंह न खोले, नहीं तो सारे अरमानों पे पानी फिर जाएगा। माँ, तो नाश्ता कर लो जल्दी से, गर्मा गर्म। हाँ, अच्छा हुआ सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, अभी खा लेती हूँ। क्या है? क्या है ये? माँ, नाश्ता है और क्या। क्या हुआ? खाना गले से नीचे नहीं जा रहा? तभी तो मिठाई पानी लेके आई है, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। ये नाश्ता है, चख के देख। नमक कम है। मिठाई अचार लेके आती है। ज्यादा बोल रही है तू? हाँ, अरे इससे अच्छा नाश्ता ना तो तू जेल में खाएगी। ओ तेरे की, हाँ, आपने मिठाई को जेल जाने के बारे में याद दिलाया था ना, तो मिठाई ने आज अपने लिए जेल जैसा खाना बना लिया। मिठाई ने सोचा कि पहले से आदत पड़ जाए तो अच्छा है। लगता है करिश्मा दीदी गलत प्लेट उठा के ले आई। इतना बुरा है कि गले के नीचे नहीं जा रहा। हे गोपाल, मिठाई को अगले 2 साल तक ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। मैं मान ही नहीं सकता कि मिठाई ने कुछ किया है। वो लड़की स्टूपिड है पर चालाक नहीं। सच में माने तू ऐसा? यस दादा, अगर वो उस गुनाह के लिए जेल गई जो उसने किया ही नहीं, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पर वो कुछ बता ही नहीं रही, मतलब पता नहीं वो क्या करना चाहती। ये तो तू भाई से जाके पूछ। पर बस अब यही एक तरीका बचा है। तू कोर्ट में कहेगा ना कि तू और वो एक साथ है। अब तो हर बात मिठाई के खिलाफ ही जाए। कोई ऐसा है ही ना है जो मिठाई के साथ खड़ा होना चाहे, वो खुद भी ना है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो ही छुड़ाना। दादो, इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो उस पर ट्रस्ट करते हैं। आप तो समझिए कि वो झूठ बोल रही है। अगर तो ये लगे है कि वो सच्ची है तो अब फिर भी झूठ बोल रही है। तो के साथ खड़ा होगा तू? ना है ना? हमारा यहाँ कोई ना है। हम आज ही चले चलेंगे अपने घर। मैं तो जेल ना जाने दूं। मेरे सिवाय मेरे है ही कौन? मैं जानू तू बेकसूर है। हम आज ही चलेंगे। चल ना, आज ही रात चले जाएंगे। आज ही रात चले जाएंगे हम। तेरी माँ में इतनी ताकत ना है कि वो काव से लड़ सके। अगर तू जेल चली गई तो मैं तो बाहर कैसे निकलवाऊंगी? तेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। माँ, तू भी काव के बारे में मत सोच। जितनी भी जिंदगी बची मैं तो अपने से अलग नहीं कर सकूं। चल जल्दी। माँ रुको। माँ, मिठाई सपनों कहाँ है और तू कहाँ जा रही है? क्यों कर रही है जैसा? कोर्ट कचहरी को मामला सालन तक चलेगा, बाहर नहीं पाएगी। ये मरो मुंह भी नहीं देख पाएगी। हाँ,
और पिताई बचपन से यही कहते आए हो कि हमारी मिठाई हर लड़ाई हिम्मत से लड़ेगी, तो तुम मिठाई को पीछे हटने के लिए क्यों कह रही हो माँ? माँ, हम गोपाल की भक्त है। गोपाल ने तो अर्जुन को भी अपना धनुष और बाण जमीन पे नहीं रखने दिया था, तो तुम क्यों रोक रही हो मिठाई को? जिसे जो सोचना है सोचने दो, लेकिन मिठाई अपने सच के साथ खड़ी है और जो भी कर रही है गोपाल के परमिशन से ही कर रही है। ये बात तुम्हारी बीमारी की तो मिठाई को पूरा भरोसा है कि दत्तू और दत्तू के पोते तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे माँ। बाबूजी, ये पेपर रेडी है, आप सिद्धार्थ से साइन करवा लीजिए। वो क्या है कि कोर्ट अभी बंद होने में टाइम है, तो अर्जी अगर आज लग गई तो फैसला आज ही हो जाएगा। सिद्धार्थ, फूफा जी से कागजात ले ले और दस्तखत कर दे। कोर्ट बंद है, वैसे पहले अर्जी लग जानी चाहिए। में जो लिखा है भाई आपने अच्छी तरह पढ़ तो लिया है ना? कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बरसन से आप ही देखते आ रहे हैं भाई खाता हो। हाँ जी, सब ठीक है। आप रुकिए दद्दू के पोते, दस्तखत मत कीजिए। क्या जरूरत है बंटवारा करने की? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? सिद्धार्थ जी कल कोर्ट में बेकसूर साबित होकर घर वापस आ जाएंगे ना, तो इतनी जल्दबाजी किस बात की? आज नहीं मिठाई, इस घर के फैसले घर के लोग ही लेंगे। सही कह रहा हो मेरा बेटा, तू बाहर वाली है, पहले ही तू बहुत रायता फैला चुकी है। क्या मौके पे अपना मुंह बंद रख। दद्दू, इस अनपढ़ मिठाई का 8 GB वाला दिमाग ये कह रहा है कि बिना पढ़े किसी भी कागज पे दस्तखत नहीं करना चाहिए। ए लड़के, क्या बोली तू? हाँ? अरे सड़क पर जलेबी बेचने वाली लड़की घर के दामाद की नियत पर शक कर रही है तू? हाँ? हाँ। तो फिर बोल पड़ी, घर के मामलों में टांग अड़ाने से पास नहीं आएगी तू। वो बंद नहीं कर सकती क्या? हाथ नीचे, मैंने कही हाथ नीचे। दद्दू के पोते, इस बार ना मिठाई की कोई गलती नहीं थी। हाँ, आप ऐसे अचानक चुपचाप भूत की तरह प्रकट हो जाएंगे तो मिठाई को कैसे पता चलेगा? शांत शांत शांत। मैं कहना चाह रहा था कि नहीं दद्दू के पोते, ये आई लव यू टाइप का कुछ भी मत बोलना। खुली आंखों से इतना बुरा सपना मिठाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हारी खोपड़ी हमेशा उल्टी चलती है क्या? मैं कहना चाह रहा था कि I'm sorry. क्या कहा ना सॉरी? एक और बार बोलिए ना, सुनाई नहीं दिया ढंग से। I'm sorry. मैंने वो शायद
सुबह। इंदु, बहुत रुलाया मैंने तुमको, पर क्या कर दो, सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी हो। मैं माफी। नहीं ना बाबूजी, आप माफी मत मांगिए। माफी तो मैं मांगू आपसे, आपको समझ ना पाए। गोपाल जी की ये लीला सबको कछु ना कछु सिखाए के जाएगी, और जो सीखना चाहेगा भाई को। और मिठाई बेटा, तेने ऐसे कैसे समझ लियो कि मैं अपने पोते को बचावे के लिए तो जेल भिजवा दूं? सॉरी दत्तू, मिठाई ने बहुत सारी बातें छुपाई आपसे। अब सफाई मत दे मिठाई। तेने हरिमोहन चौबे को इतना कमजोर समझो है? अभी भी अपने उनको वार अपनी छाती पे झेल सके ये बूढ़ा, पर लड़ाई से पीछे ना हट सके। इतना सबक याद रख। सच्चाई को जब दम घुटे है ना, जब पापे कोई पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन मौका मिलते ही सच्चाई बाहर आ जाए। ये बात मिठाई कभी नहीं भूलेगी दत्तू। पर दत्तू, टेंशन अब भी है दत्तू के, मतलब आपके पोते को जेल जाने से कैसे बचाएंगे हम? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।